नंबर 19 की तरफ कुरान पाक क्यों बार बार इशारा देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आने वाले 19 हुरूफ हमारी जिंदगी में क्या बेहतरी का पैगाम लाते हैं, और बिस्मिल्लाह का तावीज लिखने का सही मुस्तनद तरीका क्या है, और इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। इंशाअल्लाह 19 का ये अदद आपकी जिंदगी के तमाम ही 19-20 को बराबर कर देगा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, रोशनी फैमिली में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान पाक का ताल्लुक 19 के अदद से और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है जिस वक्त कुरान पाक में 19 फरिश्तों का जिक्र वाज़ेह तौर पर आया, और फिर 19 की तरफ कुरान पाक दोबारा एक बार फिर इशारा देता है। जिस सूरा में इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक आया, यानी कि जिस आयत पाक से कुरान पाक के नुज़ूल का आगाज हुआ, इस सूरा में मौजूद कुल आयात की तादाद भी 19 ही है। बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से कुरान पाक में पूरी मुकम्मल एक आयत भी आई, जबकि पूरे कुरान पाक का तो आगाज ही बिस्मिल्लाह शरीफ से ही होता है। क्यों ना अब हम कामयाबी की तरफ जाने वाली अपनी नई जिंदगानी का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से ही करें, जिसमें कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ही ना हो, और मिले हर काम में ऐसी सफलता कि किसी भी काम में पशेमानी ना हो। चाहे तो हर जुम्मतुल मुबारक वाले रोज ना मामूल बनाइए, या फिर हर इस्लामी महीने की पहली तारीख के रोज। और सबसे पहले आपको करना यह है कि एक ही मर्तबा आपको पूरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की तादाद 11,000 की फजर से लेकर मगरिब के दरमियान आप पूरी तादाद किसी तरीके से मुकम्मल कर लीजिए। आप नहीं जानते, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि बिस्मिल्लाह का बा आपको क्या बुलंदी देने जा रहा है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता आपकी हर बेजारी को दूर करके आपको बावकार बनाने जा रहा है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ता लिख नहीं सकता और शैतान बहका नहीं सकता। अब हम दिल दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और अपने रब को दिल से याद करेंगे। बस आपको करना यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा, और ये अमल बस आप दिन में एक ही मरतबा कीजिएगा, और ये अमल आंखें बंद करके किबला रुख बैठकर खाने काबा का तस्वुर करते करते 11 दिन तक दोहराइएगा। और इसके फौरन बाद आपको 2 कीमती मोती बिस्मिल्लाह में जो मौजूद हैं उसे चुनना है। पढ़ना है आपको बस 3 ही मरतबा, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। बस उसके बाद क्या है, आपको दुआ ही करनी है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इल्लत, किल्लत और जिल्लत की दूरी के लिए। आज अगर सबर का दिन है तो कल अजर का। अगर जिंदगी में आपके नाकामी का अंधेरा कुछ ज्यादा ही है तो कल सुबह रोशनी जरूर होगी। अपनी अंधेरी जिंदगी में हजारों लोगों की तरह अगर आप भी रोशनी लेना चाहते हैं तो इन नंबरों को मिलाइए। मुझे यकीन है कि रोशनी के वसीले से अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम आपको जरूर आसानी देगा। और अगर आप कुरान को आंखों से देखेंगे तो आपको बस अल्फाज नजर आएंगे, और अगर दिमाग से देखेंगे तो आपको बहुत सारा इल्म नजर आएगा। लेकिन अगर दिल की आंखों से आपने कुरान पाक को देखा तभी आपको असल रूहानी सुकून मिल पाएगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह की तासीर तक पहुंचना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह शरीफ का इल्मुल अदाद की रूह से बनता है अदद 786। आज हम इसका भी खुलासा करते हैं। 786 में 7 का मतलब 7 आसमान 7 जमीनें बेशक हैं अल्लाह ने बनाई, 8 से 8 जन्नतें। फिर आता है 6, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया ही 6 दिन में बनाई। कोई पूछे आज के बाद आपसे कि बिस्मिल्लाह शरीफ के पीछे 786 का क्या मतलब, तो उसे ये बात बता दीजिएगा। बेशक पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का जमाल और नूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है, और पूरे बिस्मिल्लाह की ताकत बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में मौजूद है। और इसी बा के नुक्ते के अंदर मौजूद है एक राज जो कि आपको 19 के अदद की तरफ इशारा करता है, और यही 19 का अदद आपके तमाम जिंदगी के 19-20 कामों को बराबर कर देगा। हर कोई परेशान है, हर बंदा ही एक कंधा ढूंढ रहा है उस पर सर रखकर सुस्ताने के लिए, अपनी भागती हुई जिंदगी को ठहराने के लिए। दुआ है बेशक वो सहारा जो थकी हारी आपकी जिंदगी को सहारा दे सकती है। अभी कमेंट्स में जाइए और जो कुछ भी चाहिए आपको दुआया लिस्टों में दिल खोल कर लिखते चले जाइए। हमारे माशरे में होता क्या है कि लोग रंग, नस्ल, जात पात, ऊंच नीच, धन दौलत सब कुछ ही देख कर रिश्ता करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। हम जब किसी भी चीज की बिस्मिल्लाह करते हैं तो हमारा तवक्कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे
होता ही कहाँ है। 19 की आदत को जरा गौर से देखिए, 1 और 9 मिलकर बनता है 10 और 1 और 0 मिलकर दोबारा आपको नंबर 1 की तरफ इशारा करता है। यानी कि ये आदत आपको नंबर 1 बनाने की ताकत रखता है। बस आपको 19 मरतबा ही घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज के बाद लाजमी पढ़ना है। कुरान पाक में कुल 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया। इसका खास अमल अब अपने पास नोट कीजिए। बस किसी भी नमाज के बाद थोड़ा या बहुत कुरान पाक की तिलावत कीजिए। कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद है 114। इसी निस्बत से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 बार पढ़ेंगे। बस मान लीजिए मेरी बात कि इस अमल के बाद आप जो कोई भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूर कबूल होगी, जरूर कबूल होगी। बस इस तरतीब को आप चंद दिन ही दोहराइए या मकसद के हुसूल तक जारी रखिए। मैं कहता हूं आपसे कि पहाड़ जितना बड़ा मसला भी आपकी जिंदगी में अगर होगा तो वो भी अपनी जगह से हटने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, लेकिन अगर आपको दूसरों का दर्द भी महसूस होता है तो इसका मतलब यह है कि आप अंदर से रूहानी तौर पर भी बेदार हैं। बस अच्छी अच्छी नीयत कीजिए, इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अब आपके पास पूरी तरतीब पहुंचते जा रही है जो हजारों लोगों की फरमाइश थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तावीज कैसे तैयार किया जाए। एक आपको कागज देना है कि जो कि आम कागज से कदरे बारीक हो। अब 19 के अदद को एक्टिवेट करने के लिए आप इस पे बा लिखेंगे 19 मरतबा, फिर सीन लिखा जाएगा 19 मरतबा और फिर लिखा जाएगा मीम 19 मरतबा। जिस तरह से आपको सिखाया, बताया और दिखाया जा रहा है इसी तरीके से आप बिस्म लिखने के बाद बीच में लिखेंगे अल्लाह। अब ये ताबीज हुआ आपके पास तैयार। इसका तरीका इस्तेमाल नोट कीजिए। अगर हो सके तो इसे मुंह में रखिए, चूसिए काफी देर और चबाकर इसे निगल जाइए। चाहे तो बाजू पे बांधिए, गले में लटकाइए या घर के पीने वाले पानी में ही शामिल कर लीजिए। इस तावीज को घोल कर भी पिलाया जा सकता है और कुकिंग के पानी के लिए भी ये पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आटा गूंदे तब इस्तेमाल करें या दूध में, चाय में या फिर लस्सी में। इस तावीज से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाखों लोगों ने अब तक फायदा उठाया है। अब आपकी बारी है। रोशनी सेंटर जब कोई वादा करता है तो उसे निभाता भी है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हमें आता भी है। हम जब कहते हैं कि मुश्किलात से निकालने की आपको हम कोशिश करेंगे तो दुरूद पाक के सदके अल्लाह आपको पहुंचाता भी है। जिसके पास दुआ नहीं उसके पल्ले क्या है। भर भर के झोलियां दुआएं हासिल करने के लिए कमेंट्स में अभी चले आइए। और अगर चाहिए आपको दूसरों की दुआएं तो शेयर का बटन दबाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर